भारत के कोने कोने में, विदेश में और पूरी दुनिया में आयुर्वेद का ज्ञान हम लोग फैलाकर ही रहेंगे। हम सब ने मिलकर टीम लाइफस्टाइल का इंग्लिश चैनल खोला है ताकि वेदों का ज्ञान एक भाषा का मोहताज ना रह जाए, क्योंकि अगर अभी नहीं मेहनत की तो बहुत देर हो जाएगी। आप इस चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको हिंदी समझने में कठिनाई है। डैंड्रफ द मोस्ट कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड स्किन डिजीज। डैंड्रफ होता क्यों है, इसके 153 से ज्यादा कारण एंटी डैंड्रफ शैम्पू बनाने वाली कंपनियां ढूंढ चुकी है और डैंड्रफ खत्म करने के झूठे दावे वो करती ही रहती है। और ये कंपनियों के बताए हुए कारणों की अगर आप रिसर्च करने बैठेंगे तो आप हंस पड़ेंगे कि हम सबको कितना बेवकूफ़ बनाया जाता है। किसी एक रिसर्च में आप पढ़ेंगे कि डैंड्रफ सर्दियों में बढ़ जाता है, दूसरी रिसर्च में आप पढ़ेंगे कि डैंड्रफ गर्मियों में बढ़ जाता है, किसी रिसर्च में आप पढ़ेंगे कि बारिश में होता है, कहीं आप पढ़ेंगे डैंड्रफ ड्राई वेदर में होता है। और फिर थक कर जब आप हेड एंड शोल्डर की वेबसाइट पर जाके सही कारण ढूंढेंगे जिसका प्रोडक्ट आपने कभी ना कभी यूज़ किया ही है, तो वहाँ लिखा मिलेगा कि डैंड्रफ तो साल भर रहता है, फिर चाहे बारिश हो या ओले पड़े या धूप हो, क्योंकि वो एक माइक्रोब से होता है जो कि स्कैल्प में ही रहता है। और फिर ऐसे ही और भी कारण हैं, जैसे कि ज़्यादा शैम्पू करने से, कम शैम्पू करने से, ऑयली स्कैल्प होने से, ड्राई स्कैल्प होने से। और फिर थक कर आप घूम फिर के अपने पड़ोसी से पूछेंगे कि कौन सा शैम्पू बेस्ट है और फिर आप वो ही खरीद कर ले आएंगे। और ये चीज़ आप में से काफ़ी लोग पिछले 3-4 साल से कर ही रहे हैं। अब आपको एक सिंपल सी बात सोचनी है कि अगर इसका एग्जैक्ट कॉज इन लुटेरे मल्टीनेशनल कंपनीज को पता होता, ये कंपनियां कब का इसका समाधान निकालकर आपको बेच चुकी होती। आज हम जानेंगे कि असल में साइंस और फैक्ट्स और हिस्टोरिकल डेटा डैंड्रफ के पीछे का एग्जैक्ट कारण क्या बताती है, जो कि एडवर्टाइजिंग की धूल में कहीं छुपकर रह जाता है। तो वो जानने से पहले हम ये देखते हैं कि इसका जो सोल्यूशन है उसका नेचुरल तरीका एलोवेरा के इस्तेमाल के साथ क्या है। स्टेप 1, आपको एलोवेरा की लीफ लेनी है। सबसे पहले उसका पॉइजन येलो फ्लूइड जो कि एक लैक्सेटिव है उसे हमें रिमूव करना है। और वो कैसे करना है, आप एलोवेरा की लीफ का जो कांटों वाला हिस्सा है साइड से उसे कट कर दें और लीफ को उल्टा रख दें, यानी कि जहाँ से लीफ कट की है वो नीचे की तरफ आ जाए ताकि सारा येलो पॉइजन रिमूव हो जाए। ऐसा करीब 40 या 50 मिनट में हो जाएगा। स्टेप 2, अब उस लीफ को आपको बीच में से ऐसे काटना है कि उस लीफ के बीच में ही आप मेथी के कुछ पत्ते रख सकें। स्टेप 3, फिर उसे कुछ देर तक छोड़ देना है, तब तक जब तक मेथी लीव्स एलोवेरा को पूरे तरीके से एब्जॉर्ब न कर लें। स्टेप 4, अब जो मेथी के पत्ते और एलोवेरा जेल का जो मिश्रण बनेगा इसका पेस्ट बना लें ताकि मेथी पूरी तरह से एलोवेरा में मिल जाए। स्टेप 5, इस पेस्ट को आप अपनी स्कैल्प पर लगा लें। और दोस्तों, ये बेहतरीन और कुदरती तरीका है इस डैंड्रफ नाम के शैतान से पीछा छुड़ाने का। नेक्स्ट 3 बातें जिनका आपको खास ख्याल रखना है ताकि डैंड्रफ वापस ना आए। पहली, आपको ये पेस्ट अपनी स्कैल्प पे कम से कम 45 मिनट्स तक लगाकर छोड़ना है। दूसरा, हफ्ते में आपको ये चीज़ कम से कम 2 से 3 बार अवश्य करनी है। तीसरी बात, ये सब पेस्ट लगाने के बाद और छोड़ने के बाद किसी माइल्ड शैम्पू से हेड वॉश करें, या फिर आप चाहें तो अपने घर पर शैम्पू बना सकते हैं आंवला रीठा शिकाकाई से, जिसकी टेक्निक हमने डिटेल में पिछली वीडियो में बता रखी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सिंपल, आप ये करेंगे मान लेते हैं, लेकिन क्या फिर डैंड्रफ परमानेंटली सही हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको ये बात समझनी है कि मेन इशू क्या है, कॉज क्या है। तो चलते इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे। 2 कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स जिसके बिना डैंड्रफ वापस आएगा ही आएगा, और जिसके बिना आप दुनिया की कोई भी टेक्निक यूज़ कर लें लेकिन फिर भी डैंड्रफ वापस होगा ही होगा। ये बातें आप कानों के साथ दिल से भी सुने। पहला कॉन्सेप्ट, ह्यूमन बॉडी बहुत बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और हर इशू खुद से ही हील करने की कैपेसिटी रखती है। बस शर्त है आपको अपने शरीर की इज्जत करनी है, कुछ ऐसे इज्जत जैसे हम ईश्वर की करते हैं। और आपकी बॉडी में हिडन स्ट्रेस बिल्डअप नहीं होना चाहिए। बस ये शर्त आप पूरी कर दो, डैंड्रफ तो बहुत छोटी चीज़ है, कुछ भी हील हो जाएगा। और अगर शरीर की कद्र नहीं की
तो आपकी बॉडी में जो भी समस्या से आप जूझ रहे हैं वो समस्या सही होने के बाद दोबारा से लौटकर वापस आ जाएगी। दूसरा कॉन्सेप्ट, आपको डेली मेडिटेशन करनी है, चाहे आप सिर्फ 5 मिनट ही क्यों ना करें, लेकिन करें। 5 मिनट के लिए अपने अंदर जाकर अपने अंदर की ईश्वर से मिलें। और दूसरा, आपको हफ्ते में कम से कम 5 दिन एक्सरसाइज करनी है। दोस्तों, कसरत सूर्य के तेज की तरह है और ध्यान समुद्र सा शीतल है। जैसे सूर्य का तेज, उसकी किरणों का मिलन जब समुद्र से होता है तो वो प्रकृति को बारिश का तोहफा देते हैं। ये बारिश प्रकृति को अपने में ढक लेती है और फूल पौधों को विकसित होने का मौका देती है, जिस कारण ये जीवन चलता रहता है। ठीक उसी तरह कसरत, जो कि इंसान के लिए तेज है, और ध्यान, जो कि शीतलता है, इन दोनों का मिलन आपको तोहफा देगा बढ़ी हुई जीवन ऊर्जा। ये बढ़ी हुई जीवन ऊर्जा आपको, आपके शरीर को, आपके मन को विकसित करेगी और आपको ताकत देगी हर बीमारी से, चाहे छोटी हो या बड़ी, खुद ब खुद निपटने की। तो ठीक है दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये ज़रूरी जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारी पूरी टीम को सपोर्ट कर सकते हैं। हम सबको बहुत सहयोग मिलता है और मोटिवेशन मिलती है। अगर आप या आपका कोई भी चाहने वाला स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से जूझ रहा है, या फिर आप अगर ध्यान की दुनिया का स्वाद चखना चाहते हैं, तो आप द ओनली वन कम्युनिटी मेडिटेशन ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर आ रही है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो जल्द मिलते हैं, तब तक आप इन वीडियोस को देख के अपनी जानकारी बढ़ाएं और अपने परिवार का ध्यान रखें। किसी और के भरोसे ना रहें। धन्यवाद।